धर्मी बनाने का प्रोग्राम, धन्यवाद हो, धार्मिकता में खड़ा करने का प्रोग्राम परमेश्वर ने हालेलुया पहले से योजना करते हुए इस हमारे लिए तैयार किया है और हर बात में हमें संभाला भी है। और रोमी 8 का 29 और उसका 30 में ये लिखा है, हम पढ़े थे, जिन्हें उन्हें पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र की स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यीशु मसीह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, उसकी समानता में हमें आना है। इसलिए हमें पापी अवस्था में हालेलुया जो बहरी अवस्था में से बुलाकर लेके आया है। जिन्हें उन्हें बुलाया, जिन्हें उन्हें पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। धन्यवाद हो। एक पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, हालेलुया। ये पास्ट टेंस में मतलब है ये सारा प्रोग्राम का समय की शुरुआत होने से पहले परमेश्वर ने कर रखा है, लेकिन हमें इसको प्राप्त करना है। जैसे सोचो कि सरकार ने जो कुछ भी है, जैसे समझ लो कि आधार कार्ड पहले से इस बात को ठहरा कर रखा है, हमें जाना पड़ेगा, उस बात को फॉर्मेलिटीज को पूरा करके उसको प्राप्त करना है। इस तरीके से जो भी बात है परमेश्वर ने जो किया है वो अभी के अभी शुरुआत नहीं किया है, अभी के अभी सोच कर करता नहीं है। परमेश्वर अनादिकाल की परमेश्वर है, उनका सारा प्रोग्राम भी अनादिकाल का है। हालेलुया। इमीडिएटली कोई प्रोग्राम परमेश्वर नहीं करता। हालेलुया। इस बात को हम बराबर समझना है। इसलिए वो पहले से जिन्हें ठहराया उन्हें बुलाया, और बुलाया है धर्मी भी ठहराया। धर्मी भी ठहराने का मतलब है, और जो पाप करता है, धन्यवाद हो, पाप का मजदूरी मृत्यु है। वो 5 अध्याय उसका 23वां वचन पढ़िएगा, रोमी 5 अध्याय उसका 23वां वचन, सॉरी 23वां नहीं है, 6 का 23, सॉरी 6 का 23। पाप की मजदूरी तो, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। बस आगे, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन, परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन। पाप का मजदूरी मृत्यु है, ये परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। हम एजेकिएल 18 का 4 और 20 में पढ़े हैं, जो पाप करे वो प्राणी मर जाए। हालेलुया। एजेकिएल 18 अध्याय उसका 4 और 20, एजेकिएल 18 उसका 4 मैं पढ़ रहा हूं। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वो मर जाए। उसका 20वां, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। मतलब कोई एक दूसरे का काम, हालेलुया, वो दूसरे के ऊपर तीसरे के ऊपर नहीं आएगा। जो पाप करे वो मरेगा। परमेश्वर ने बोला है पाप का मजदूरी मृत्यु, पाप का मजदूरी मृत्यु है। और उसके साथ भी लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन, और कोई दूसरा नहीं है, यीशु मसीह ही। 4:12 में ये लिखा है, मनुष्यों के बीच प्रेरितों का काम, प्रेरितों का काम 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और कोई नाम नहीं है। इधर बराबर लिख रहा है, पहले से परमेश्वर ने प्रोग्राम बनाया, जो पाप करे वो प्राणी मरे,
परमेश्वर को पहले से इसके मन में है सारे बात। और जो पाप करेगा, इसलिए पाप का प्रायश्चित भी, पाप का हालेलुया बलिदान भी जगत की उत्पत्ति से किया है। अगर हमें उसी नाम के द्वारा हम उद्धार पाकर उसी स्वर्ग राज्य में सहभागी होना है, वारिस में मिरास पाना है, सगा वारिस हालेलुया संगी वारिस बनना है, तो पाप करेगा भी, पाप का प्रायश्चित भी परमेश्वर पहले से तैयार करके रखा है। इसलिए ये धर्मी बनाने का प्रोग्राम, बुलाने का प्रोग्राम, हालेलुया जानने का प्रोग्राम, ठहराने का प्रोग्राम से पहले से है। हालेलुया। और महिमा भी दी है, देंगे करके नहीं है, महिमा भी दी है, हमने उसको पाना है। इसलिए हालेलुया हम कल इसके बारे में सोचे थे, हमारी आशा, हालेलुया बुलाहट की आशा क्या है। और एफेसी पहला अध्याय 17, 19, 20 हम पढ़े थे। पहला अध्याय 17, 19, 20 है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होता, हमारे बाहर की आंखें बड़े ज्योतिर्मय होता है। हालेलुया। इसलिए हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। कभी कभी कई चीजें देखता है, हमें बंद कर देना चाहिए। हालेलुया। आंखें बंद करके चल लेना चाहिए, तभी तो हमारी जो अंदर की आंखें ज्योतिर्मय होंगे। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है, और उसकी सामर्थ हमारी जो विश्वास करते हैं और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। धन्यवाद हो, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस बात को दिखा रहा है। हालेलुया। हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। क्यों ज्योतिर्मय होना? हमारी बुलाहट की महिमा का आशा, उसका महिमा का धन क्या है समझने थे। हालेलुया। हम उस बात को समझ सकता है। हमें परमेश्वर धर्मी कैसे ठहराया, हमें कल पढ़ा था। एक्चुअली हमें हमारी समानता स्वीकार करते हुए, हमारी समानता का स्वीकार करने का मतलब है हालेलुया परमेश्वर के बैरी बनना। हालेलुया परमेश्वर के बैरी बनना। बैरी की अवस्था में हालेलुया में मालूम है गत्समना में अपने ऊपर हमारे सब पाप लेने से परमेश्वर के क्रोध में आ गया, परमेश्वर के बैरी बन गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं और तीतुस 3 का उसका 5 से 7 तक पढ़िएगा। तीतुस उसका 3 अध्याय। हाँ, उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण, ये हमने जो किया हुआ धर्म के कामों के कारण नहीं है, जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, मतलब हम परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाने के कारण, क्योंकि हम बैरी दशा में हैं, दया के अनुसार और नए जन्म के स्नान, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। सारे काम परमेश्वर ने किया दया दिखाते हुए। आगे जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, बहुतायत रूप से उंडेला है। हालेलुया। दया भी, हालेलुया नया बनने का जो भी काम करना है अधिकाय से उंडेला है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर, जिससे उसके अनुग्रह से धर्मी। अनुग्रह का मतलब है अनमेरिटेड फेवर, जिसकी हमें योग्यता नहीं है वो मिलने वाला। अनुग्रह से धर्मी ठहरा नहीं है, ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। आप उसको अंडरलाइन करके रख लेना, इस बात को समझना। परमेश्वर दया दिखाते हुए आपको कहां से कहां ले जाना है। आपको धर्मी ठहराने का काम छोटा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से बैरी है। हालेलुया। रोमी 5 अध्याय उसका 10 पढ़िएगा।
हाँ, क्योंकि हाँ, बैरी होने की दशा में, बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हालेलुया। बैरी होने की दशा में परमेश्वर से बैरी है। परमेश्वर से बैरी कैसा बना? हालेलुया, उल्लंघन किया, पाप का उल्लंघन, पाप की अधीन में पाप हमारे ऊपर राज किया। इसका मतलब है हालेलुया, एफेसी इसका 8:3 पढ़िएगा, 8:4, रोमी 8:4 भी पढ़िएगा। हाँ, बैरी होने की दशा में 8:7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। शरीर पर मन क्यों लगाए? परमेश्वर से जब बैरी होने के कारण, पाप के अधीन होने के कारण हमेशा हालेलुया पाप हमारे ऊपर राज किया। मतलब शरीर की इच्छाएं, शरीर की काम करने के लिए हमें हालेलुया उत्सुक करता है, ऊर्जा देता है। वही याकूब 4:4 में ये लिखता है हालेलुया, हे व्यभिचारिणियों, संसार से मित्रता करने, परमेश्वर से बैर रखनी है। हालेलुया, 4:4 इसमें कह रहे मतलब हम पाप के अधीन होने के कारण, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते? हाँ, क्या तुम नहीं जानती? नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, हाँ, परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया, परमेश्वर से बैर करना। मतलब ये बैरी अवस्था में कैसे हम पहुंच गए? आज्ञा के उल्लंघन द्वारा परमेश्वर के विरोध में, फिर कंटिन्यूअस उसी विरोध में ये पाप जब तक हमारे ऊपर राज करेगा वो हम करते आ रहा। इसलिए 5:17 में हालेलुया, एफेसियों की पत्री 5:17 में इस प्रकार लिखा है, इसके दिन गलातियों माफ करना, गलातियों 5:17 ये पढ़ रहा हूं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर की विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे से विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हैं वो करने ना पाओ। हालेलुया, इस बात को समझना। पाप में जन्म लेने से, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप में जन्म लेने से ये पाप का राज हमारे ऊपर चलता आया। धन्यवाद, सब मनुष्यों में फैल गया। इसलिए हम अपने शरीर के इच्छा पर चलकर परमेश्वर के बैरी बन जाता है, और संसार की अभिलाषाओं में चलकर हम परमेश्वर की बैरी बन जाता है। अभी भी इस बात को पाप राज कर रहे या नहीं कर रहे, आप अपने आप को समझ सकता है। अगर संसार से मित्रता आ रही है हालेलुया, और अपने शरीर से मित्रता आ रहा है, उसकी ध्यान ज्यादा कर रहा है, हालेलुया संसार की बातों पर ज्यादा दे रहा है, इसलिए इधर कर रहा है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध, आत्मा कभी भी शरीर के अनुसार चलना नहीं चाहता। वो परमेश्वर की तरफ से आया हुआ है, परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ है। शरीर पाप के अधीन है। हालेलुया, उसके अंदर इतना, प्राण के अंदर इतना ताकत है, पाप के अंदर इतना ताकत है, आपके प्राण को हालेलुया शरीर समेत शरीर की इच्छाओं पर चलने के लिए आपको मजबूर कहते हैं। हालेलुया, उसके 16 का पढ़ रहा हूं, गलाती 5:16, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करेंगे। बाद में बता रहे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर की विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे से विरोधी है, दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हैं वो करने ना पाओ। 18, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। धन्यवाद हो, क्योंकि एक व्यवस्था पहले आई है। व्यवस्था कैसी आई है? हालेलुया, मतलब व्यवस्था इसलिए आई है, गलाती 3 में वो स्पष्ट रूप से लिखा है, उसका 19 पढ़िएगा। तो तब फिर व्यवस्था दी गई क्या? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई।
अपराधों के कारण बाद में दी गई उस वंश के आने तक के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी दी गई थी और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। हालेलुया। मतलब ये क्यों दी है उसका 24-25 भी पढ़िएगा। 22 से लेके पढ़ो। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। हालेलुया। व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए शिक्षक हमारी शिक्षक हुई। धन्यवाद हो। ये शिक्षक व्यवस्था इक्वल टू शिक्षक, व्यवस्था इक्वल टू शिक्षक। व्यवस्था के अधीन में जितने लोग रहते हैं वो श्रापित है। धन्यवाद हो। वो धर्मी नहीं ठहरता। हालेलुया। उधर लिखा है पढ़िएगा प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 39वां वचन। प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 39वां वचन। और जिन बातों में तो मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते हैं उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। मतलब मूसा की व्यवस्था के अधीन रहने वाला क्या नहीं हो पाता? हालेलुया। धर्मी नहीं हो पाता। हालेलुया। और जिन बातों से तो मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, हालेलुया, उन्हें सबसे एक विश्वास करने वालों के द्वारा निर्दोष ठहरता है। रोमी हालेलुया 3:20 पढ़िएगा। रोमी 3:20 हालेलुया पढ़ रहा हूं क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 3:11 गलातियों की पत्री। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धन्यवाद। विश्वास से जीवित रहेगा। अभी एक बात आपको पूरी रीति से प्रकट हो रहा है। व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता। हालेलुया। यह व्यवस्था हमारे लिए एक शिक्षक हुई है यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए, यानी हमारी विश्वास तक पहुंचाने के लिए शिक्षक हुई है। हालेलुया। जैसे कि हम लोग कहते हैं यीशु मसीह का कर्तव्य, परमेश्वर का कर्तव्य इस तरीके से है, जो जहां छोड़ा वहां से लेकर नहीं आया। शिक्षक हालेलुया व्यवस्था यीशु मसीह तक पहुंचाया, वो छोड़कर चला गया नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? हालेलुया इस दुनिया में उत्तर कर आया, उत्तर कर आकर हालेलुया व्यवस्था के अधीन में चला गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। एफएसी 2:14 से 16 14 और 16 पढ़िएगा। एफएसी 2:14 क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया उसका 16 क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। पाप की अवस्था में आपको एक शिक्षक के तौर पर आपको यीशु मसीह के पहुंचाने के लिए व्यवस्था तो कार्य किया, इसलिए तो व्यवस्था दी गई है, लेकिन व्यवस्था पर भरोसा रखने वाला श्रापित है। मतलब हालेलुया उसका 13 आयत पढ़िएगा। उसका गलातियों की पत्री 3 अध्याय गलातियों की पत्री
3 अध्याय उसका 13 पढ़िएगा। मसीह ने जो हमारे शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। शापित है, इसलिए उसका 10 में लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के कार्य करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। इसलिए ये श्राप से हमें छुड़ाने के लिए, श्राप से मोल लेने के लिए, धन्यवाद हो, समय की पूरा होने की अवस्था में, क्योंकि बाहरी दशा में है हम, जब बाहरी दशा में हमें मेल मिलाप करने के लिए क्रूस पर हालेलुया मेल मिलाप कराया करके हमें लिखा है 5:44 में, मत्ती 5:44 में इस तरह यीशु मसीह सिखा रहा है, धन्यवाद हो, अपने बैरियों से 5:44 परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना। हालेलुया, बैरियों से प्रेम करो। यीशु मसीह ये सिखाया, कभी भी कोई भी काम यीशु मसीह ना करते हैं आपको करने के लिए नहीं बोलता है, आदर्श, अच्छा आदर्श दिया है, वो सिखा रहा है, लेकिन बैरियों से प्रेम करते हुए इस दुनिया में आया। कब से प्रेम किया? जगत की उत्पत्ति से पहले से। हालेलुया, अनंत काल से हमें प्रेम किया है, अनंत काल के लिए प्रेम किया है, धन्यवाद हो। वो बैरी से प्रेम किया है, ये मेरे विरुद्ध चलेगा, मेरे हालेलुया ऑपोजिट चलेगा, धन्यवाद हो, मेरे सोच विचार के बिल्कुल हालेलुया ये संसारिक अवस्था में, शारीरिक अवस्था में चलेगा, बैरी दशा में चलेगा, क्रोध की संधान है, फिर भी हालेलुया मेल मिलाप में, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में ला रहा है। परमेश्वर ने बोला जो प्राणी पाप करें वो मर जाएं, लेकिन परमेश्वर ने प्रेम करते हुए उसके मृत्यु से बचाने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के साथ जो बाहरी अवस्था है, पाप का मजदूरी मृत्यु है, हालेलुया, आज्ञा देने वाला, अपने आप को शून्य करते हुए यीशु मसीह की रूप में आकर, हमारी समानता में आकर, हालेलुया, एक हालेलुया बाहरी दशा को, हालेलुया, हमारी दुश्मनी अवस्था को हटा रहा है। कहां से? उस श्राप के अधीन आया। गलाती 4:4 पढ़िएगा, हालेलुया। हाँ, गलातियों की पत्री 4:4, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। हालेलुया, उसका 4 का शुरुआत से लेके आप पढ़ेगा तो थोड़ा ध्यान समझ में आता है। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय, मतलब व्यवस्था के अधीन रखा है, व्यवस्था के अधीन पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। हालेलुया, वो व्यवस्था। आगे वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, पाप की दास, हालेलुया, और व्यवस्था के दासत्व में हमें छुड़ाना है, धन्यवाद हो, वो श्राप से हमें छुड़ाना है। आगे परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। 7 तक पढ़ लीजिएगा। हमको लेपालक होने का पद भी बैरी को इसलिए क्रूस पर ये घायल हुआ, जान देना पड़ा, धन्यवाद, आपके लिए जान देना पड़ा, आपके पाप, आपका हालेलुया गलती, आज्ञा अनाज्ञाकारिता के कारण, हालेलुया, जो शरीर परमेश्वर ने तैयार किया है वो यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह जो है
हमारी जगह पर खड़ा होकर ये दुश्मनी को दूर करना पड़ा। मतलब परमेश्वर की आज्ञा, पाप का मजदूरी मृत्यु, वो भी पूरा हो गया। हालेलुया। और हमें धर्मी ठहराने का काम भी पूरा हो गया। धन्यवाद हो। इसलिए और हाँ, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हाँ, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। धन्यवाद हो। हमारे व्यवस्था के, हालेलुया, श्राप में अवस्था था, उसके छुड़ाने के लिए व्यवस्था के अधीन आकर, धन्यवाद हो, आपको व्यवस्था संरक्षक है, शिष्य संरक्षक है, हालेलुया, प्रबंधक, उसके हाथ में से आकर लिया। जब उसके हाथ में से आकर लेने का मतलब है परमेश्वर की तरफ से भेज रहा है। ये आके इसको छुड़ाने का मतलब है पाप का मजदूरी मृत्यु उस पर राज कर रहा है। वो मृत्यु अपने ऊपर लिए हुए उसके अंदर से व्यवस्था के अधीनों को मोल लिया। धन्यवादों में धर्मी ठहराने का काम। इसलिए पाप से अज्ञाता हमने पढ़ते हैं पर 2 कोरिन्थी 5:21, पाप से अज्ञा था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। धन्यवाद हो कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। इसलिए हम गलाती रोमी 3:20 से हम पढ़ रहा है और रोमी 8:3 में, हालेलुया, जो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अर्थात अपने ही पुत्र हो पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेज कर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमसे जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। और 3:20 में से पढ़ते, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर जब बिना व्यवस्था परमेश्वर की यह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं 22, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से अब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। 24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतुमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। 25, उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले से किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता, मतलब जो सहनशीलता है क्रूस पर जो सहा है, सहनशीलता से, हालेलुया, जाना आनाकानी, मतलब आनाकानी की, यानी उस पर दोष ना लगाया और उन के विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करें। 24, हालेलुया, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, हालेलुया, यीशु पर विश्वास करके उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। उसका 28 पढ़िएगा। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही, हालेलुया, व्यवस्था से कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। इस बात को समझना, परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा धर्मी क्यों नहीं ठहर पाता? हालेलुया, व्यवस्था ऐसा है, तू ये काम करेगा तो इसके प्रायश्चित में ये काम करेगा। पाप करने वाला, हालेलुया, जो पाप करे वो मरे। धन्यवाद हो, हालेलुया। और हम थोड़ा सा उस बात पर ध्यान दें। रोमी 9 अध्याय
उसका आखिरी 2-3 आयत पढ़े, उसका 30 से पढ़िएगा रोमी। अतः है हाँ, हम क्या कहें यह है कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता का खोज नहीं करते थे, जो धार्मिकता का खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की अर्थात उस धार्मिकता को विश्वास से है आगे। परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे, व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। हालेलुया। कैसे? कर्मों से नहीं है। 3:28 में दोबारा पढ़िएगा, रोमी 3:28। धन्यवाद हो, हालेलुया। उधर लिखा है इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। पहले कामों से अलग विश्वास है। इधर पढ़ रहा है वो लोग कैसे ढूंढते थे। 32, हालेलुया। वो कैसे खोज करते हैं कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। हालेलुया। धन्यवाद। कर्मों से खोज करते हैं। आजकल भी वही कर्मों से खोज करने की प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता हम नहीं प्राप्त करेंगे। कर्मों से क्यों नहीं करेंगे? हालेलुया। इस बात को व्यवस्था इतना भारी था, जो व्यवस्था की काम करता रहेगा वो बचता जाएगा। हालेलुया। जब तक ना करेगा, वो 10 अध्याय में है। हालेलुया। जब तक ना करेगा वो मर जाएगा, जब तक करता रहेगा बच जाएगा। मतलब जब तक स्टॉप हो गया, खत्म, मरना ही मरना है। उसको शिशु संरक्षक यानी एक संरक्षक, हालेलुया, मतलब ये पाप नहीं करें, बचाते रहें, विश्वास पर छोड़ दिया। लेकिन तुम मृत्यु के दम, उस समय क्या होता था, आशीष पाने के लिए दीर्घायु चाहिए था। तब तक ये तुमने व्यवस्था की हर काम, जैसे 613 नियम है, हमने कल भी पढ़े थे, याकूब 2:10 में लिखा हुआ है, एक चूक जाए, पूरा व्यवस्था का पालन करें, एक चूक जाए वो क्या हो गए? हालेलुया, पापी, गुनहगार। पढ़िए। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूकी जाए तो वह सब बातों में दोषी हालेलुया, सब बातों में दोषी ठहर चुका है। धन्यवाद हो। एक और बात समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हमें जो मौका दिया है, किस तरीके से अनुभव हमने करना है, ध्यान से चौकसी से करना है। व्यवस्था 613 यहूदियों के सामने वो करता है। धन्यवाद हो। हमें मालूम है, जब हम कोई नियमों को तोड़ते, आप नियमों का पालन कर रहा है, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, जब नियमों का पालन करते आ रहा है, चाहे आप पूरा पालन करो ना करो, हालेलुया, जो नियम आप पालन कर रहे हैं दूसरे को तोड़ते हुए देखेगा, आपको गुस्सा आएगा। ट्रैफिक आप चला रहे हो, शायद आपने 1000 बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ रखा है, फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चलाते समय, हालेलुया, आप दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहा है। मेरे जीवन में भी हुआ है। मतलब गुस्सा क्यों कर रहा है? तू पापी है, तू गुनहगार है, मैं धर्मी हूं, मैं अच्छा हूं। अपने आप को धर्मी ठहराने का काम, हालेलुया, वो कर्मों से धर्मी ठहरना चाहते हैं, विश्वास से नहीं। हालेलुया। विश्वास से धर्मी ठहरने से फायदा क्या है? कर्मों से धर्मी ठहरने का फायदा क्या है? परिणाम क्या है? इस बात को आप ध्यान से सुनना, समझना। धन्यवाद हो, हालेलुया। और
हम ट्रैफिक की नियमों को पालन करें, कभी कभी मजबूरन एक जगह तोड़ना पड़ता है, वो कोई बात नहीं, कोई नहीं देखा तो फिर हाँ मैं ठीक हूं जी, मैंने दूसरे के सामने ये मानेंगे भी नहीं, मैं तो सही चलता हूं जी। इसका मतलब ये प्रशंसा कहां से आई? सोई प्रशंसा, हालेलुया, अपना धार्मिकता, मैं तो सबके सामने ठीक हूं जी, लेकिन पीछे पीछे क्या है? मतलब तुम काम करते करते, इसलिए फरीसी और शास्त्रियों के ऊपर परमेश्वर इतना डांड लगाते थे। मत्ती 23 अध्याय पूरा इसके ऊपर हालेलुया बरसने का हालेलुया वो अध्याय है। पूरे मत्ती पूरा पढ़कर देख लेना, मत्ती 23 अध्याय पूरा पढ़कर देखना। लेकिन कर्मों से क्यों नहीं? कर्म आप करते जाएंगे लेकिन कुछ आप छोड़ते जाएंगे। आपके सामने ट्रैफिक नियमों आप कभी करता नहीं है, लेकिन कुछ समयों में दूसरे के सामने आप जब बैठ जाते हो, हालेलुया, उसको गाली देगा, इसको गाली देगा, इसको गाली देगा, जैसे बोल रहे कि मैं क्या हूं, हालेलुया, मैं अच्छा हूं। इसलिए फरीसी और शास्त्री 23 अध्याय में थोड़ा सा 1-2 आयत पढ़कर हालेलुया इस विषय को हम खत्म करेंगे और इसका कंटिन्यूस आगे चलेंगे। 23 अध्याय में हालेलुया उसका शुरू से पढ़े हैं, पढ़ लीजिएगा शुरू से। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मूसा की गद्दी पर बैठे, जैसे मूसा ने बैठा है, हालेलुया, मतलब मूसा की व्यवस्था को अपने गोद में लेके बैठे हैं। वो कहां पे रखे हैं? माथे पर, हाथ पे ताबीज बांधा हुआ है, मतलब मैं व्यवस्था ही बैठा हूं जी। जैसे ट्रैफिक, आप तो पूरे के पूरे नियम पालन कर रहे, दूसरे के ऊपर दोषी लगा रहे, हालेलुया, मतलब आपके अंदर ही अंदर ये बात को आपको दोष देता, विवेक भी दोष देता, मैं तो ठीक नहीं हूं जी, हालेलुया। इस बात को समझना, मूसे की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। हालेलुया, वो अपने आप को वो कहते हैं मैं क्या हूं, पर नहीं करते नहीं। तुम करो जी, मैं तो ट्रैफिक का नियम पालन नहीं कर रहा हूं, लेकिन चुप चुप के सबके सामने तो कर रहा, तू तोड़ रहा, तू ये कर रहा, ये कैसा है, वो कैसा, घर के अंदर भी वही है। धन्यवाद हो, खुद तो काम तो करते नहीं है, दूसरे से करवाते हैं। मैं कहता हूं, अरे मैं किसी को मैं 1 गिलास पानी लाने के लिए बोलता हूं, मुझे अधिकार है, मेरे बच्चे सब बोल सकता है, लेकिन फिर भी 1 गिलास पानी लाओ करके बोलने से पहले मेरे अंदर सुकड़ जाता है, मेरे मन सुकड़ जाता है, फिर भी प्लीज रिक्वेस्ट करता है पानी लाएंगे। शास्त्री और फरीसियों से आजकल हमारा चर्च, हमारा हालेलुया मोहल्ला, हमारा घर भरे हुए हैं, ऐसे कि मैं खुद कानून जी, मैं खुद व्यवस्था हूं जी। धार्मिक कैसे ठहरोगे? हालेलुया, धार्मिक कैसे ठहरोगे? खुद तो करना नहीं चाहते, दूसरे से करवा रहे। भाई तू कौन होते हैं करवाने वाला? हालेलुया, आदर्श बनो यीशु मसीह की तरह। धन्यवाद हो, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लॉकडाउन के बाद अब इस बात को समझकर अब आगे बढ़िए, वचन को मानकर आगे बढ़िए, आपका जीवन में हालेलुया कोई शिकायत की अवस्था नहीं होगी। पढ़िएगा नीचे को। इसलिए वे तुमसे जो कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो है पर करते नहीं। आगे वे एक ऐसे भारी बोझ को उठाना कठिन है, बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो। मैं कहता हूं, मैं खुद झाड़ू मारता हूं, मैं खुद बर्तन मांजता हूं, मुझे कोई हालेलुया कोई शर्म की बात नहीं है।
मैं अपना घर में ऐसे रखा है, जो खाना खाए भाई अपना खाना खा के अपना बर्तन साफ करके रखो। हालेलुया। कोई पलंग में बैठ के पानी ला भाई, ये ला भाई, वो ला भाई, ऐसे आज्ञा देते हैं। धन्यवाद हो, ये परमेश्वर के सामने हालेलुया बहुत पाप है। खुद धर्मी ठहरना, धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए क्या कहते हैं रोमी, अभी पढ़ना है हमें, ये रोमी 10 अध्याय उसका 3 ऐसे लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं। इसलिए ये फरीसी और शास्त्रियों, हालेलुया, ये एक उसका 4 इसका 4 मत्ती, पर एक ऐसे भारी बोझ को, ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है, बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं। हालेलुया, मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। हालेलुया। इसलिए मैंने ये आज्ञा देने वाले को मैं बच्चे को कहता आज्ञा मत दे, उधर ले आ, ये ले आ, वो ले आ, ऐसे करो। भाई तुम भी काम करते जाओ, मेरा स्वभाव ऐसे है, सबको मालूम है, मैं काम करते जाता हूं साथ मेरे। जैसे कि चर्च के अंदर कोई मैंने कचड़ा उठाए पड़े, वो उठाए, चारों तरफ से आएगा, पास्टर जी मुझे दो, मैंने कहा नहीं मैं कर रहा हूं, तुम भी करो। हालेलुया। मैं हालेलुया यीशु मसीह की कामों को, यीशु मसीह की वचन को हालेलुया ठीक से पढ़कर अपने जीवन में लागू करना चाहता हूं। मैं फरीसियों शास्त्रियों की तरह नहीं है। हालेलुया। वो काम करके धर्मी बनना चाहता है, लेकिन जिंदगी भर हालेलुया धर्मी नहीं बन पाता। इसलिए व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है, वो श्रापित है, वो कभी भी धर्मी नहीं बन सकता। हालेलुया। आप ये 23 अध्याय पूरा पढ़ लेना और 9 अध्याय का 30 से लेके पढ़ना और 10 अध्याय पढ़ना। कल हम इसके बारे में हालेलुया शाम को इसी बारे में, इस बात में अगला क्लास में हम इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। अब ये कह रहा है, वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है, हालेलुया, बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। 5वां, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपनी तावीजों को चौड़े करके और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, उसका बाजारों में उसका 12 तक पढ़िएगा। हम आज उसी सेक्शन को 12 तक पढ़कर हम बंद करेंगे। और बाजारों में नमस्कार, और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें भाता है, बगैर के अंदर बड़ा नेता बनकर बैठा है। आगे, परंतु तुम रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। हालेलुया। आगे, और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर भाई होने का, तुम सब भाई होने के मतलब तुम बराबर हो, कोई बड़ा छोटा नहीं है। यीशु मसीह के सामने भी इस बात में 2 भाई लोग आए थे, बड़ा छोटा कोई भी नहीं है। आगे, पर पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना। आगे, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। अभी क्या करना, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने वाला ये काम करना। हालेलुया। तुम बड़ा समझ रहे ना, घर के अंदर हो, कलीसिया के अंदर हो, दूसरे का सेवक बनो। उसके लिए भाई मैं अभी तुम्हारे लिए काम करूंगा, तू जो बोल मैं करूंगा, करने के लिए तैयार है। फरीसी और शास्त्रीय अवस्था से, उस शराबों से छुटकारा पाने के लिए मैं हालेलुया तरीका बता रहा हूं। उसका अगला जो कोई 12 अपने आप को बड़ा बनाएगा, अपने आप को बड़ा बनाएगा, छोटा किया जाएगा,
और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। इस बात को समझना, क्यों अपने कामों से हमदर्दी क्यों नहीं ठहरता। हालेलुया। इसलिए ना व्यवस्था कर नहीं सका। क्यों कर नहीं सका? ये तो है, व्यवस्था एक एक करेगा, अपने अंदर घमंड आएगा, मैंने काम कर कर किया जी, मैंने उस काम को पूरा कर दिया जी। धन्यवाद हो, हालेलुया। और हम लोग कहते हैं चर्च के अंदर कोई पैसा दिया है, किसी काम के लिए पैसा दिया है या किसी भलाई के काम के लिए, चर्च के अंदर ऐसे लिखे हैं, ज्यादा देने वाला पता तो करेगा भाई तुम कितने दिए, तुम कितने। आजकल तो ये बिल्कुल प्रकट है, कोरोना दैट मीन्स इक्वल टू क्राउन। कोरोना का मतलब है क्राउन। तुम्हारे ऊपर क्राउन रखने के लिए परमेश्वर ने ये कोरोना भेजा है पूरी दुनिया में। धैले में बांधकर ये फरीसी और शास्त्री की तरह, हाँ जी दे रहा हूं फोटो ले जी, लेने वाले का चेहरा तो देखो, खाना खा रहे फोटो ले रहे, वीडियो ले रहे। धन्यवाद हो, कितनी शर्म की बात है। तुम्हें जो दाएं हाथ से करना है बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब अपने आप को हालेलुया मूसा की व्यवस्था की गद्दी में अभी भी बैठे हैं। विश्वास नहीं है अंदर। जो विश्वास है तो विश्वास के द्वारा है तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करेगा। यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार चलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। बार बार पढ़ते रहना। 6 का शुरुआत, मत्ती 6 का शुरुआत में बार बार घर के अंदर पढ़ते रहना। धन्यवाद हो, पढ़िएगा हालेलुया। मत्ती 6 का शुरुआत में सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम ना करो। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपना धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपना स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। तुम तो गद्दी पे बैठे हो, किसका? मूसा की व्यवस्था की गद्दी पे बैठे हैं। तुम काम कर कर तुम कुछ भला काम कर रहा है, मैं धर्मी हूं जी, मैं अच्छा बड़ा व्यक्ति हूं जी, दिखाने के लिए क्या क्या। ये कोरोना के समय पर आपके ऊपर क्राउन जरूर रखा जाएगा। किधर? दुनिया में। हालेलुया। देखने वाला गुड वर्क क्राउन रख दिया जी, नाशवान दुनिया में लेकर चलो, लेकिन ये काम स्वर्ग राज्य में नहीं होगा पक्का वजन के अनुसार। अगर यीशु मसीह खुद बताया, परमेश्वर खुद बताया, तो फिर हालेलुया कोई चेंजिंग नहीं है, उसकी वजन कभी बदलता नहीं है। इसलिए क्या करो, आज से एक निर्णय ले लो, मैं बड़ा नहीं बनूंगा, क्योंकि उस तरीके से धर्मी नहीं बनना। मैं उठा नहीं सकता पाप का बोझ। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा, उसकी दया मेरे ऊपर आई है बहुतायत रूप से। अधिकार हालेलुया आए हैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने के लिए। वो मेरे पापों को अपने कंधों में लिया, क्रूस पर अपना जान दे दिया, जो मुझे नहीं कर सकता था। मुझे क्या करना? मुझे कुछ खर्चा नहीं करना, विश्वास करना, उसी पर धर्मी बन जाना। हालेलुया। आपको बुलाने का बड़ी हालेलुया ऊंची बुलाहट है, परमेश्वर की तरफ से किया गया है। स्वर्गीय बुलाहट है, अपने हालेलुया संतान बनाने का बुलाहट है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आपको संतान बनाने का बुलाहट है, ले पालकपन की पदवी, हालेलुया परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस बनाने का, आनंद काल की जीवन की, आनंद काल की महिमा की हालेलुया वारिस है। इसलिए तुम्हें धर्मी ठहराने का भी काम हालेलुया तुम्हारी बड़े कामों से नहीं है। इसलिए तीतुस 3 का 5 में हालेलुया 5 से 7 तक हालेलुया दोबारा पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तीतुस 3 का 5 से 7 तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। आगे जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया
हाँ हम पर हाँ अधिकाई से उंडेला, हाँ जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर हाँ अनंत जीवन की आशा के अनुसार हाँ। वारिस बने। हालेलुया। 7 तक पढ़ लिया। हाँ, उसके साथ एक और बार पढ़िएगा। जिससे हम जिससे उसके अनुग्रह से हाँ, धर्मी ठहर कर धर्मी, उसकी अनुग्रह से धर्मी, मतलब किस तरीके से क्रूस पर बलिदान जब हुआ हमारी जगह पर, हमारे पापों को लेकर, हालेलुया, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहा है, अनुग्रह मिलते जा रहा है, हमारे दोष हम पर ना लगाते जा रहा है। हालेलुया, मैंने ये पाप किया है, यीशु परमेश्वर बोल रहे कोई बात नहीं। मैंने गुनाह किया है, परमेश्वर बोल रहे कोई बात नहीं। तुम्हारा पाप कितना भी लाल रंग का हो, कितना भी अर्गवानी रंग का हो, मैं उसके श्वेत करूंगा हिम के समान। हालेलुया। प्रभु, मैंने इस तरीके से काम किया है, मैंने खून किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने घमंड की है, मैंने कितना झूठ बोला है। परमेश्वर बोल रहे बेटा कोई बात नहीं, बेटी कोई बात नहीं, तुम्हारी जितना भी पाप हो, हालेलुया, उसके लिए मैं क्रूस पर चढ़ रहा हूं। तुम्हारे कामों से नहीं है, तो भलाई के कामों से नहीं है। धन्यवाद हो। आइए अपने सिरों को झुकाएं।